हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद पीकेवी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता होगा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 6 ईयर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने एक सीरीज शुरू कर रखी थी। तो इस सीरीज के अंदर हम काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर के अंदर पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं वो कवर करते हैं। हर वीडियो लगभग 10-11 मिनट की होती है। इसके अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ और इससे आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी अगर आपको पहले से आता है। अगर आपको पहले से क्वेश्चंस नहीं आते तो आपको आने लग जाएंगे। तो आपको 10-15 मिनट जो भी है डेली वीडियो जरूर देखनी है, चाहे आपने कोई एकेडमी ज्वाइन कर रखी है नहीं कर रखी, कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है नहीं कर रखी, क्योंकि इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो फर्स्ट 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम थर्ड चैप्टर पे आ चुके हैं। एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक एग्जांपल बताना है मेटल का। जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? तो मरकरी सभी को आता होगा यार, सबसे सिंपल, सबसे आसान और मतलब बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है। गोल्ड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स बिकॉज इट इज, गोल्ड को यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। क्योंकि क्यों यूज किया जाता है? ये लस्ट्रस होता है, रिएक्टिव होता है और ये मिलिएबल होता है या फिर ऑल ऑफ अबव। तो भाई सब कुछ प्रॉपर्टीज जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर होती है गोल्ड के अंदर। ठीक है भाई। यू आर गिवन 2 स्टेटमेंट ए एंड बी, 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है। तो सिलेक्ट द करेक्ट इंटरफेरेंस फ्रॉम दिस, इन दोनों में से करेक्ट कौन सी है? ठीक है भाई। मेटल कंडक्ट हीट, मेटल हीट को कंडक्ट करता है, आप सभी को पता ही होगा। डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड हीट का बेस्ट कंडक्टर है। तो आंसर बी इज करेक्ट, यानी कि ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इन दोनों में से। बी यानी कि सेकंड ऑप्शन जो दिया गया स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है भाई, लेकिन डायमंड बेस्ट कंडक्टर नहीं होता, डायमंड हीट को कंडक्ट नहीं करता है। A list of metal arranged in a order of their decreasing activities is known as, तो एक मेटल की लिस्ट को इस तरह से अरेंज किया गया है कि वो डिक्रीजिंग एक्टिविटी है। ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? पीरियोडिक टेबल, रिएक्टिव सीरीज, और ये रिएक्टिव सीरीज कहलाती है। ठीक है भाई। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। अगर मेटल्स को इस तरह से अरेंज करें हम एक ऑर्डर में कि उनकी एक्टिविटीज जो है वो डिक्रीज होती रहे, तो उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है भाई। सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, बिकॉज सोडियम को हम इमर्स रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। क्यों रखते हैं भाई सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर 3 ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ अबव, यानी कि ऊपर वाले तीनों सही है। तो एक तो क्या है, ये मॉइस्चर में रहेगा, एयर में रहेगा तो रिएक्ट विद मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है भाई। और दूसरा, केरोसिन में अगर रखेंगे तो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, तो केरोसिन में रखने के बाद एयर इसके कांटेक्ट में नहीं आएगी। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर इज वेरी वॉयलेंट। ठीक है भाई। तो एक जो रिएक्शन कर जाता है ना सोडियम एयर के साथ, वो बहुत ज्यादा गलत होती है, मतलब खतरनाक होती है, वॉयलेंट होती है। ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन ऑप्शन भी मिले जुले से ही यार, एक जैसे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आंसर आता ही होगा। ठीक है। सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी डी वर टेकन, 4 मेटल्स का सैंपल लिया गया। ठीक है भाई। एंड एडिड टू फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन, नीचे सॉल्यूशंस दिए गए हैं उनके अंदर वन बाय वन उनको ऐड किया गया। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव टेबुलेटेड एज फॉलोज, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो नीचे भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, लीस्ट रिएक्टिव यानी कि सबसे कम रिएक्टिव इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, आयरन सल्फेट को जब ऐड किया। ठीक है भाई। मेटल एबीसीडी, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये टेबल आप देख सकते हो। एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है भाई। जिन स्टूडेंट्स को पहले से समझ नहीं आता है उनको अच्छे से, जैसे 4 मीटर जो अपने ड्रॉ कर लेने हैं, ऐसे अच्छे से इमेजिन करके देखना है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाना है। अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो ये होते रहेंगे। ठीक है भाई। इन द अबाउ टेबल अरेंज द मेटल ए बी सी डी, ऊपर जो टेबल दी गई है तो ए बी सी डी को इस तरह से अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग दे रखा है डिक्रीजिंग दे रखा है, कई बार उल्टा लिखाते हो। और ऑप्शन भी जरूर ऐसे होंगे कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दे देंगे और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है भैया, ऐसे ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सी बी ए, ऊपर टेबल जो दी गई है डी सी बी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई।
व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन Na2O। Na2O के अंदर नीचे ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं। तो Na2 के अंदर होते हैं एक तो Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, ठीक है भैया, Na2O के अंदर। तो जिसको ये बैलेंस करनी आती है रिएक्शंस, ठीक है, उनको तो वैसे ही पता होगा। और Na आपको पता है पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है तो Na2O है, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है, O एक ही दिया गया तो O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा और Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो बैलेंस्ड रहेगा, समझ गए आप। यानी कि Na तो 2 है तो 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे चार्ज पहले से है, O हमेशा ही नेगेटिव होता है तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव का होगा ना, तो O2 नेगेटिव Na पॉजिटिव, सिंपल सा है। अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट द मेटल फाउंड फ्री इन नेचर। एक ऐसा मेटल आपको सिलेक्ट करना है जो नेचर में फ्रीली फाउंड होता है, तो Au, ठीक है भाई। Ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities। तो ओर्स को जब माइन किया जाता है, अर्थ से निकाला जाता है, ठीक है भाई, तो उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होती है, सच एज सॉइल होती है, सैंड होती है, एक्सेट्रा। और क्या क्या होता है, ओ सॉरी, उनको क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट, सैंड, गैंग और लास्ट ऑफ सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेवल, तो उनको बोल जाता है गैंग, ठीक है। बाकी आप इसको जो भी प्रोनाउंस करते हो आप करो अपने हिसाब से, मैं इसको गैंग ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटेड विद मेटल्स। नीचे 4 प्रॉपर्टीज दी गई है, मेटल में इनमें से कौन सी नहीं होती। तो एलोट्रोपी मेटल के अंदर नहीं होता, बाकी आपको पता है मेटल के अंदर कंडक्टिविटी भी होता है, डक्टिलिटी भी है और मिलिएबिलिटी भी होता है। बाकी नीचे तीनों ऑप्शन दिए गए होते हैं, एलोट्रोपी नहीं होता है कोई भी मेटल के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटल। नीचे दिए गए उनमें से कौन सा मेटल है। एल्यूमिनियम आपको पता है यार, मतलब इससे सिंपल क्या ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए मेटल। नीचे दिए गए इनमें से कौन सा मेटल नहीं है। कैल्शियम, कॉपर, पोटाशियम और सल्फर। तो भाई सल्फर जो है एक मेटल नहीं है। आयरन इज ए और एन। आयरन क्या है, अलॉय है, मेटल है, मेटलॉइड है या नॉन मेटल है। तो भाई मेटल है, आयरन तो मेटल ही है ना, पता होगा आपको। अब ऐसी चीजें आपको बतानी पड़ेगी क्या, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नीचे नॉन मेटल्स दिए गए हैं, उनमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है। तो ग्रेफाइट भी कंडक्ट करता है, आपको पता है ना, और वो ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहीं डायमंड मत लिखा ना, वो महंगा ही होता है बस, ना वो हीट का गुड कंडक्टर होता है, ना वो कंडक्टिविटी भी उसके अंदर इतनी नहीं होती, ठीक है, मतलब गुड कंडक्टर भी नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थोड़ी होती है डायमंड के अंदर। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमलगम इज। नीचे दिए गए हैं उनमें से अमलगम का कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और मरकरी। मरकरी इज द करेक्ट आंसर गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद वाटर कॉजिंग फायर। नीचे मेटल्स दिए गए हैं, इनमें से मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फायर हद होती है ना यार, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके फायर कॉज कर रहा है, कौन सा है भाई। तो सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी। तो लेड का यूज होता है, आपको पता है, ठीक है भाई। द मेटल विच एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। तो मरकरी जो पहला क्वेश्चन हमने किया था यही था, रूम टेम्परेचर का था उसके अंदर, और इसमें रूम टेम्परेचर नहीं दे रखा, बस इतना सा फर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। नीचे दिए गए इनमें से लिक्विड फॉर्म में कौन सा होता है, नॉन मेटल है ये, ठीक है, नीचे दिए गए जो। तो बी इज ब्रोमाइन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नाइदर एसिड और नॉर बेसिक। ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो वो है भाई N2O, N2O, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। नीचे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी गई है 4, इसमें से पॉसिबल कौन सी नहीं है, तो आप इनको देख लेना अच्छे से। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। 2AgCuSO4 वाला जो दिया गया है, Ag2SO4 प्लस Cu, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड में सेड टू बी न्यूट्रल ऑक्साइड। नीचे ऑक्साइड्स दिए गए हैं, इनमें से न्यूट्रल कौन सा होता है, तो CO इज न्यूट्रल, ठीक है भाई। CO इज न्यूट्रल ऑक्साइड। और व्हाई इट इज न्यूट्रल, क्यों न्यूट्रल है CO, ये आपको पता होना चाहिए, काफी सिंपल इसका आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ आंसर, आप मेरे को अगले वीडियो में या फिर इसी वीडियो के सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, अगले वीडियो में इसका आपको करेक्ट आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है भाई।